नमस्कार। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। भारतीय संस्कृति और धर्म साधना में भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण को भगवान का पूर्णावतार माना गया है। वे इस धरती को पाप से मुक्त कराने वाले वे अवतार हैं जिन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से लोक रंजन भी किया, लोक को जागृत भी किया और हमें हमारे कर्तव्य का बोध भी कराया। कृष्ण का अर्थ होता है खींचना। हमारी संस्कृति कृषक संस्कृति है और इस संस्कृति को समग्रता के रूप में जो व्यक्त कर सकता है उसी भाव पुरुष का नाम है भगवान श्री कृष्ण। राम मनोहर लोहिया ने कृष्ण को संपूर्ण मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य जब ईश्वर बनने की दिशा में अग्रसर होता है तो वह राम होता है और ईश्वर जब मनुष्य बनने का उपक्रम करता है तो वह कृष्ण होता है। कृष्ण का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के सूक्त 50वें में कृष्ण को आंगिरस नामक एक ऋषि के रूप में चित्रित किया गया है जिन्होंने सोमपान के लिए अश्विनी कुमारों का आह्वान किया था। वैदिक साक्ष्य के आधार पर कुछ लोग कृष्ण को एक असुर के रूप में भी उल्लेखित करते हैं, लेकिन हम जिस कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी महिमा का गायन होता है, जिनकी लीलाओं से लोक जीवन तृप्त होता है, वे कृष्ण वासुदेव कृष्ण है और पुराणों में उनके महत्व को चित्रित किया गया है। यह माना जाता है कि वे जीवन को उसकी समग्रता में जीने की सीख देते हैं। कृष्ण ने बाल लीलाएं की, रास लीलाएं की, लेकिन वे मोह मुक्त रहे। जो मोह से मुक्त होता है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह अपने भीतर कृष्णत्व को एक तरह से सिद्ध कर लेता है। कृष्ण जहां रहे पूरी तरह रहे और जब मुक्त हुए तो पूरी तरह से मुक्त हुए। कृष्ण का जीवन दर्शन हमें यह सीख देता है कि हम जहां भी रहें पूरी शक्ति के साथ रहें, पूरी क्षमता के साथ रहें, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। बचपन में उन्होंने बाल लीलाएं की। जो बाल मनोज्ञान है, बालकों की जो वृत्ति है, कृष्ण उसे रेखांकित करते हैं। वे माखन चुरा कर खाते हैं। हमारे यहां माना गया है कि देवता गंधपाई होते हैं। कृष्ण ने देवत्व की इस अवधारणा को खंडित करने का काम किया। उन्होंने माखन चुराए और कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। वे मां से फरियाद करते हैं। वे कहते हैं कि मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। तो एक बच्चे का जो स्वभाव होता है, एक बच्चे की जो मनोवृत्ति होती है, जो बाल हठ होता है, जो बाल सुलभ चंचलता होती है, कृष्ण का बाल रूप उसे पूरी तरह साकार करता है। कृष्ण जब किशोरावस्था में आए तो
उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला की। चीर हरण का प्रसंग आता है। वह चीर हरण वस्तुतः माया का हरण है। माया से मुक्त होकर ही हम ईश्वर की साक्षात्कार की शक्ति अर्जित कर सकते हैं। कृष्ण ने माया से मुक्त होने की सीख दी। इस अर्थ में वे एक महायोगी भी हैं। कृष्ण जब मथुरा गए, गोपियों से उन्होंने कहा कि मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन लीलाधारे कृष्ण जब मथुरा गए, कंस का वध किया, शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया, गोपियां इधर बिलखती रहीं। वे कहती रहीं कि निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावसरी तू हम पे जब से श्याम सिधारे। इतना ही नहीं, घनानंद की गोपियां तो यह भी कहती हैं कि जिनको नित निके निहारत ही उनको अखियां अब रुआती हैं। कृष्ण वहां जाते हैं तो वे व्यवस्थापक के रूप में अपने आप को समाज के सामने सिद्ध करते हैं। वे द्वारका बसाते हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। और जब महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें वे सारथी की भूमिका निभाते हैं। वे न्याय और सत्य का पक्ष लेते हैं। कृष्ण यह बताते हैं कि महान लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाता है। कृष्ण मोह मुक्त होने का संदेश देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने देखा कि प्रतिपक्ष में उनके सारे परिजन हैं, श्रेष्ठ भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, राजगुरु कृपाचार्य हैं, भ्राता दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है, तो वे संशयग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपनों से युद्ध कैसा, अपनों पर प्रहार करने से वे बचना चाहते हैं। उस समय कृष्ण उन्हें जो उपदेश देते हैं, कर्म योग का जो संदेश देते हैं, उसी संदेश का संग्रह है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण यह कहते हैं कि नहीं जगो, गीता को आत्मा का गीत माना है राम मनोहर लोहिया ने। यह कर्म का भी गीत है। कृष्ण की विशेषता यह है कि उन्होंने दर्शन को भी गीत बनाया, तो लोकरंजक व्यक्तित्व उनका है। राम भी लोक यात्री, वे भी लोक की यात्रा करते हैं, ऋषियों के आश्रम में जाते हैं, शबरी के जूठे बेर खाते हैं, लेकिन वे लोक मंगल की ओर उन्मुख हैं। कृष्ण लोक रंजन करते हैं। जब लोक रंजित होगा तो मंगल का विधान स्वतः हो जाएगा। कृष्ण ने बंधु धर्म भी निभाया, मित्र धर्म भी निभाया। कहा जाता है कि जब उनके बाल सखा दरिद्र ब्राह्मण सुदामा उनसे मिलने गए, तो कृष्ण ने जिस आत्मीयता से उन्हें स्वीकार किया, वह आत्मीयता एक विराट व्यक्तित्व की आत्मीयता थी। तो कृष्ण ने संबंधों की मर्यादा की भी रक्षा की। उन्होंने संबंधों के शास्त्र को
लोकोन्मुखी बनाया। आज जब हमारा पूरा विश्व अपने अधिकार के लिए सजग है, जब पूरा का पूरा विश्व एक तरह से आत्ममग्न है, जब हम शांति से युद्ध की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जब अन्याय से यह धरती बोझिल हो रही है, उस समय कृष्ण का चरित्र हमें शक्ति देता है, हमें दिशा देता है, हमें यह बोध कराता है कि मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। कृष्ण को लेकर अनेक महाकाव्य रचे गए हैं। कृष्ण को लेकर उपन्यासों की रचना हुई है। हमारे 2 आर्ष महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण में राम का चरित्र है और महाभारत में कृष्ण का व्यक्तित्व आया है। यह ठीक है कि उसमें उनका एक ही रूप अधिक प्रखर और मुखर रूप से उपस्थित हुआ है, लेकिन सूरदास ने सूरसागर में कृष्ण, बाल कृष्ण से युवा कृष्ण तक का जो चित्रण किया है, वह कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक आयामों को समझने की दृष्टि देता है। कृष्ण जयदेव के गीत गोविंद में भी जयदेव कहते हैं कि यदि हरि स्मरणे सरस मनो, यदि विलास कलासु कुतूहलम, मधुर कोमल कांत पदावलीम, सुनु तदा जयदेव सरस्वतीम। मैथिल कोकिल विद्यापति भी माधव के रूप में कृष्ण का बार बार स्मरण करते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, तुहु जगतारन दीन दया मैं अतः तुहर विश्वासा। माधव कत तुर करब बराई, उपमा तुहर कहब ककरासे, कहतऊं अधिक लजाई। और भक्ति काव्य में कृष्ण की महिमा का जो गायन हुआ है, वह हमें चकित भी करता है और पुलकित भी। भक्ति काल में अनेक काव्य धाराएं हैं। संत काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा है, राम काव्य धारा है और कृष्ण काव्य धारा है, किंतु सबसे व्यापक और प्रखर काव्य धारा कृष्ण काव्य धारा है। रीतिकाल, जिसमें जीवन का लक्ष्य बदल गया था, जिसका कवि यह कहता है कि मनुष्य रूप होई अवतरियो, 3 वस्तु के जोग, द्रव्य उपावन हरि भजन, अरु कामिनी संग भोग। वहां भी कृष्ण और राधा ये काव्य के आलम्बन बन जाते हैं। रीतिकालीन कवि कहता है कि आगे के सु कवि रिझिए तो कविताई, न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो कृष्ण वहां भी है। उर्दू के प्रसिद्ध शायर नजीर अकबराबादी ने भी कृष्ण की महिमा का गायन किया है। और चंपारण के सपूत पीर मोहम्मद मुनीस ने कृष्ण पर 2 ललित निबंध लिखे हैं। एक है संसार कृष्णमय है और दूसरा है कृष्ण तुम कहां हो। जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन गतिशील हो रहा था, जिस समय अंग्रेजों के अत्याचार से भारतीय जनजीवन त्रस्त था, उस समय पीर मोहम्मद मुनीस ने कृष्ण का आह्वान किया था। कृष्ण हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। कृष्ण का चरित्र हमें मनुष्य बनाता है। कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन के पहले तमिलनाडु में
अय्यर अथवा गोप जाति के लोग निवास करते थे, उनके आराध्य देव कन्नन या कृष्ण थे। उन्हीं का बाल रूप गायोन है और तमिल में भी कृष्ण की महिमा का गायन हुआ है। कृष्ण मिलाते हैं, वे मनुष्य को उसकी शक्ति का बोध कराते हैं। वे अन्याय के खिलाफ युद्ध करने वाले योद्धा का सारथी बनते हैं, उसे सही दिशा में ले जाते हैं। तो इस महान कर्म योगी का स्मरण आज के हताश वातावरण में आस्था का संचार करेगा। हमारे भीतर एक उल्लास जागृत होगा और एक नई उमंग से ऊर्जा प्राप्त करके हम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्काम भाव से सजग होंगे और यह हम कहेंगे कि कर्म ही हमारा धर्म है। हम कर्म करें, फल की चिंता नहीं करें। आज इस कर्म योगी की जन्म तिथि के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा और भक्ति निवेदित करता हूं और यह आह्वान करता हूं कि आज हमारे देश के हर नर में, हर मनुष्य में वह कृष्णत्व आ जाए, जिससे हम जागरूक भी हों और मनुष्य की पूर्णता को भी अपने भीतर सिद्ध कर सकें। धन्यवाद।